दोस्तों सुजलॉन इतना ज़्यादा क्यों भागे जा रहा है? क्या है सुजलॉन में? कौन ऐसे लोग हैं जो इसको भगाए जा रहे हैं? कुछ तो हो रहा होगा जिससे स्टॉक 10-12 गुना हो चुका है ये एक साल में ही। तो 1 से 1.5 साल का टाइम हुआ है, स्टॉक 10 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और वो हम चार्ट पे जो देख रहे हैं तो चार्ट पे तो मुझे दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे बॉटम आउट फॉर्मेशन हुआ था और स्टॉक चल रहा है अभी ऊपर की ओर। ये जो था ये बॉटमिंग आउट प्रोसेस था और यहाँ से स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ, 40 रुपये तक आया। आप देखेंगे ब्रेकआउट जो हुआ था वो 12-13 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था और वहाँ से जब स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ तो स्टॉक 50 रुपये तक गया। 50 रुपये से करेक्शन होकर के स्टॉक फिर से 35-36 रुपये पे आया और अभी जो करेंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 76 के आसपास। इसका जो हाई बना है अभी रिसेंट वाली वो 84.85 के आसपास का हाई बना है। तो ऐसा क्या हो गया अचानक से इस स्टॉक में कि इतनी बड़ी रैली हमें देखने को मिल रही है और स्टॉक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है? ये कहाँ तक जा सकता है रैली? कितने आगे तक कंटिन्यू हो सकता है? कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा, कोई ना कोई बड़े लोग तो इसमें ज़रूर आए होंगे। तो कौन लोग हैं उसका हम पता लगाने की आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि वो कौन लोग हैं जो इस स्टॉक को 10 रुपये से ले जा करके और 80-85 रुपये का हाई लगा दिए हैं और स्टॉक अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आइए देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, हम थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। जो ये लॉस मेकिंग कंपनी थी क्या ये प्रॉफिट में आ गई है इसलिए ऐसा हो रहा है? लेकिन केवल प्रॉफिट में आने से स्टॉक इतना मल्टीपल रिप्लाई नहीं दे सकता है, मल्टी बैगर स्टॉक नहीं बन सकता है। उसके लिए किसी बड़े इन्वेस्टर का आना जरूरी है। और वो कौन बड़े इन्वेस्टर हैं जिन्होंने सुजलॉन में पैसा लगाया है? और हम ये भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर वो पैसा लगाए हैं तो किस प्राइस पे उनका मैक्सिमम पैसा लगा होगा, वो हम पता करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम पता कर पाएँ कि हम जो अभी बाइंग करने जा रहे हैं वो मैं सही जगह पे बाइंग करने जा रहा हूँ या नहीं। अगर एफआईआई जहाँ पे या डीआईआई चाहे प्रमोटर यही कोई होंगे जो इसको इस राइड के लिए जिम्मेवार होंगे। इतना बड़ा जो मूव आया है इसका एक ही कारण होगा कि या तो एफआईआई, नहीं तो डीआईआई, नहीं तो प्रमोटर। ये तीनों में से कोई एक होंगे जो इस स्टॉक को राइड करना चाह रहे होंगे, इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होंगे। तो कौन है और कहाँ पे उनका मैक्सिमम बाइंग हुआ होगा वो हम फाइंड आउट करने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये 2023 फरवरी से स्टॉक मार्च से चलना स्टार्ट हुआ था। आप देखेंगे ये अप्रैल मंथ का कैंडल है ये वाली और मई से इसमें कंटिन्यूअसली रैली स्टार्ट हुई है और अभी अगस्त चल रहा है 2024। तो 14-15 महीने से इसमें कंटिन्यू रैली हो रही है। तो आइए अब हम पता लगाने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल देख करके कि कौन बड़े लोग हैं और कहाँ पे उन्होंने बाइंग की है। ये दोनों चीज़ अगर हम पता लगा लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें अभी सुजलॉन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मैं जो अभी डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूँ वो आपको कैसा लग रहा है? ये अगर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए तो आप ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिए। चलिए तो आते हैं, देखते हैं फंडामेंटल। तो ये फंडामेंटल अभी ओपन हो चुका है। अपडेट्स में पहले आते हैं और अपडेट्स में देखते हैं कि क्या हुआ है नया अपडेट। 23 जुलाई 2024 को इसका रिजल्ट आया था स्टॉक का, अभी से लगभग 1 महीने पहले। और उसमें बताया गया कि सुजलॉन एनर्जी जून 2024 क्वार्टरली इनकम जो है इनका वो आया है 2022 करोड़ VS 1351 करोड़। अगर पिछले क्वार्टर का बात करें तो इनका प्रॉफिट जो था वो 1351 करोड़ था और इस साल जो प्रॉफिट, इस क्वार्टर जो प्रॉफिट आई है जून क्वार्टर का वो आई है 2022 करोड़ का। ठीक है, तो प्रॉफिट लगभग डबल से थोड़ा सा कम है, 70-80% प्रॉफिट में गेन देखने को मिला है। और ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो पैट जो है, पैट मतलब होता है पी से प्रॉफिट, ए से आफ्टर और टी से टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो देखेंगे वो 302 करोड़ है, VS 101 करोड़ ईयर ऑन ईयर। अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें इस सुजलॉन एनर्जी को तो इनका पिछले साल का जो रेवेन्यू था, जो प्रॉफिट था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हम बात कर रहे हैं पैट का, तो 302 करोड़ था इस साल
जो आया है, और पिछले साल जो था वो 101 करोड़ था। तो यहाँ पे देखेंगे 3 गुना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 3 गुना बढ़ चुका है। तो ये सब रीजन है स्टॉक के बढ़ने के, लेकिन केवल प्रॉफिट कर लेने से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले आने से, ईयर ऑन ईयर आपका अगर रेवेन्यू इनकम बढ़ रहा है उससे केवल स्टॉक नहीं चलता है। इसमें जरूर बड़े इन्वेस्टर भी का हाथ होता है। कोई ना कोई बड़े इन्वेस्टर होंगे जो इसमें इन्वेस्ट किए होंगे, वो हमें नहीं पता, वो अभी हम जा कर के देखेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल पे देखेंगे तो कुछ भी नहीं है, और फंडामेंटल पे देखेंगे तो आइए, फंडामेंटल अभी मैंने ओपन कर दिया है, और यहाँ पे देखेंगे तो अभी जो मार्केट कैप आपको दिख रहा है वो दिख रहा है 1,03,498 करोड़ का। समझ रहे हैं? तो ये लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ पे दिखा रहा है मिड कैप। स्टॉक का प्राइस छोटा दिख रहा है, लेकिन ये है लार्ज कैप कंपनी, 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी हो चुकी है। ईपीएस इसका देखेंगे तो 0.63 है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो देखेंगे 120 का है। इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 92 का है। तो इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करेंगे तो स्टॉक महंगा है। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर देखेंगे तो 3 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 24.58 है। दोस्त, इतना मल्टीपल पे अगर स्टॉक ट्रेड करेगा तो फिर स्टॉक का कुछ दिनों के लिए बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनको अपना अर्निंग बढ़ाना पड़ेगा, तभी स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, सबसे अच्छी बात जो हमें डिस्कस करनी थी कि कौन लोग हैं जो इतने सारे मोमेंटम को ला रहे हैं, स्टॉक को 10-10 गुना कर दे रहे हैं। तो कौन से लोग हैं? तो क्या वो प्रमोटर हैं? तो प्रमोटर की होल्डिंग देखेंगे जून 2023 में 14.50 थी, जो कि घट करके 13.27 हो गई है। तो प्रमोटर पिछले 1 साल में अपनी होल्डिंग को लगभग 2% से भी ज़्यादा कम कर लिया है। ठीक है, तो प्रमोटर तो नहीं है जिन्होंने इस मूव को अंजाम दिया है। ठीक है, इंडियन प्रमोटर की बात करें तो उनकी प्रमोटर होल्डिंग जो वही इंडियन प्रमोटर ही है, इसमें फॉरेन प्रमोटर कोई है नहीं। ठीक है, पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे 85.49 थी, जो कि बढ़कर के 86.73 हो गई है। तो ये क्या पब्लिक की जो होल्डिंग है वो एफआईआई है, डीआईआई है, कौन है ये देखते हैं। अगर हम एफआईआई की बात करें, ठीक है, अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई की होल्डिंग आप देखेंगे तो 7.79% थी। कब? जून 2023 में, जो कि अभी बढ़कर के कितना हो गया है 21.53, लगभग 3 गुना की होल्डिंग इन्होंने बढ़ा दिया है सुजलॉन एनर्जी में। और यही एक कारण है जिसके कारण स्टॉक में बड़ा धमाका हुआ है। इन्होंने अपनी होल्डिंग कब बढ़ाई है, किस क्वार्टर में बढ़ाई है, इनका जो मेन जो बाउंस हुआ है, मेन जो आपका देखेंगे तो ये सितंबर से लेकर के दिसंबर के बीच में बाइंग हुई है। ठीक है, सितंबर से दिसंबर में काफ़ी ज़्यादा बाइंग किया है इन्होंने, और सितंबर में जो इनका होल्डिंग था 10.88 था, जो कि बढ़कर के दिसंबर 2023 में 17.83 हो गया है। ठीक है, तो ये पहला जंप जो आया सितंबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में। ठीक है, तो सितंबर से दिसंबर का हम देख लेंगे कि वहाँ पे प्राइस क्या चल रहा था, उसका एवरेज प्राइस अगर हम निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सितंबर से दिसंबर के बीच क्या हुआ है स्टॉक में, और कहाँ पे एवरेज बाइंग क्या होगी एफआईआई की। उसके बाद जो मैसिव देखेंगे तो यहाँ 19% से 21% हुआ है। फिर दिसंबर से जून तक का देखेंगे तो ये 18% से 21% बढ़ चुका है। ठीक है, तो 3% की यहाँ भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मैसिव बढ़ोतरी जो हुई है 6-7% की, 6% की यहाँ पे देखेंगे, 7% की, हाँ 10.88 है, 10.88 से 17.88 हो गई है। तो ये मेन पॉइंट है जहाँ पे एफआईआई ने होल्डिंग को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज किया है। तो हम सितंबर से दिसंबर का प्राइस देखेंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि इनका एवरेज बाइंग क्या है सुजलॉन एनर्जी में। और जून से सितंबर में भी यहाँ पे 3-3.5% का होल्डिंग इन्होंने बढ़ाया है, 3% ही मान लीजिए, 3% की होल्डिंग। तो ये जून से सितंबर और सितंबर से दिसंबर, ये दोनों जो डाटा है लास्ट 6 मंथ का, मतलब जून 2023 से जून 2023 से दिसंबर 2023 तक एफआईआई का हम एवरेज प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे कि उनका बाइंग कहाँ पे हुआ होगा। ठीक है, डीआईआई की होल्डिंग देखें 5.93% था, जो कि बढ़कर के 9.17% हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो जो
मैसिव जो चेंज लाया है, मैसिव जो चेंज लाया है वो डीआईआई ने भी लाया है। बिकॉज आप देखेंगे यहाँ पे 4% की होल्डिंग बढ़ा दिया था डीआईआई ने मात्र एक क्वार्टर में, मतलब जून से सितंबर क्वार्टर जो था उसमें 4% की होल्डिंग बढ़ाई थी। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसके कारण क्या हुआ, स्टॉक में एक मैसिव तेजी देखने को मिली। यहाँ पे आप देखेंगे ए वाली और ए वाली, तो एफआईआई और डीआईआई दोनों ने अपना होल्डिंग बढ़ाया इसमें 3-4% का, और उसके कारण जो हुआ स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ और बड़ी रैली आपको देखने को मिली। चलिए प्रमोटर शेयर नॉन इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग देखेंगे 17.78 था, जो कि घट करके 56.04 हो गई। मतलब जो छोटे इन्वेस्टर थे वो सारे इससे निकल चुके हैं, कोई भी नहीं बचा है, सब एफआईआई डीआईआई के पास पड़े हैं। और कुछ लोग जो बाई करके भूल गए होंगे उन्हीं के पास सुजलॉन एनर्जी अभी पड़ा हुआ है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स की प्रमोटर होल्डिंग प्लेज देखेंगे तो 80.77% था, जो कि अभी 0 हो गया है। मतलब जितने शेयर गिरवी रखे गए थे सारे प्रमोटर ने छुड़ा लिए हैं, तो ये एक अच्छी बात है। और ये उसी क्वार्टर में हुआ है, ठीक है। जून से लेकर के सितंबर क्वार्टर के बीच इन्होंने सारे होल्डिंग प्लेज को रिलीज कर दिया था। तो ये यही एक गेम चेंजर था, जहां से कि एफआईआई डीआईआई ने बाइंग किया, प्रमोटर ने अपना शेयर होल्डिंग प्लेज जो था वो ख़त्म किया, और वहां से स्टॉक ने रैली दिखाई। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इसमें ज़रूर बढ़ गए हैं, और वो लास्ट 2 क्वार्टर में बढ़ रहे हैं। लास्ट 6 मंथ में आप देखेंगे तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग बढ़ा है। ये दिसंबर 2023 से लेकर के जून 2024 के बीच में सुजलॉन में काफ़ी लोग आए हैं। तो चलिए हम चार्ट पे चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि एफआईआई ने कहाँ पे बाइंग की होगी। तो जून का मंथ, ठीक है, ये है मई, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। जून क्वार्टर कहने का मतलब है ए वाली। तो ए कैंडल से नीचे जून से सितंबर, ठीक है, तो जून के बाद तो उनका जो बाइंग हुआ है एफआईआई डीआईआई का, वो 13-14 रुपए के आसपास से बाइंग स्टार्ट हुई होगी, और यहाँ 25 रुपए 26 रुपए तक उन्होंने बाइंग की होगी, ठीक है। तो 13 से 25, 14 से 25 धर लीजिए, 14 से 26 धर लीजिए। तो हमें लग रहा है कि एफआईआई डीआईआई का जो बाइंग होगा इसमें वो 20 रुपए के आसपास का होगा, ठीक है। एवरेज बाइंग जो होगा उनका हम राउंड फिगर में लेते हैं, एग्जैक्टली सही हम नहीं हो सकते हैं, एक कोशिश कर रहे हैं फाइंड आउट करने की कि कहाँ पे उनका एवरेज बाइंग होगा। तो उन्होंने 14 पे भी बाइंग किया होगा, 16 पे भी किया होगा, 18 पे भी किया होगा, 22 पे भी किया होगा। तो उनका एवरेज बाइंग प्राइस जो होगा वो 20 या 20 से कम का ही होगा, ये आप लोग नोट कर लीजिए। और वहाँ से आप देखेंगे तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली किया है। हालांकि यहाँ पे भी उन्होंने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, जहाँ पे प्राइस रुक गया था। तो हमें लग रहा है कि 40 रुपए से लेकर के और 35 रुपए के बीच में बाइंग किए होंगे। तो 40 और 35 के बीच में बाइंग किए तो 36-37 के आसपास का उनका फिर यहाँ पे भी बाइंग होगा, जो कि यहाँ से भी स्टॉक उनका डबल हो चुका है। तो 20 रुपए से देखेंगे तो स्टॉक 4 गुना हो चुका है उनका। 40 रुपए के आसपास से देखेंगे तो स्टॉक डबल हो चुका है। तो उनका दोनों हाथ घी में है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे जाकर के अभी खरीदना स्टार्ट किए हैं। अभी 2-3-4 मंथ में जाकर के उन्होंने अपना बाइंग स्टार्ट की है। रिसेंटली जो लोग अभी बाइंग कर रहे हैं दिक्कत उनको हो सकती है। जो लोग पहले से एफआईआई डीआईआई ने पोजीशन बनाई है तो उनका तो बल्ले बल्ले ही हैं। तो अगर आप एनालिसिस कर पाते तो आप पाते कि जून क्वार्टर में ही आपको पता चल जाता, सितंबर क्वार्टर में क्लियरली आपको पता चल जाता कि इसमें एफआईआई और डीआईआई दोनों अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रही है। तो इस तरह से अगर किसी स्टॉक में आपका बड़ा मोमेंटम दिखता है वॉल्यूम के साथ, तो आप उसका जाकर के शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या उस स्टॉक में एफआईआई डीआईआई या प्रमोटर कोई बाइंग कर रहा है क्या। तो ये चीज़ को आप नोट कीजिए। और अभी इसमें क्या करना चाहिए, तो दोस्त थोड़ा सा स्टॉक को कंसोलिडेट होने दीजिए, स्टॉक को थोड़ा सा करेक्ट होने दीजिए, फिर हम लोग बाइंग का सोचेंगे। अभी जल्दबाजी में अगर बाइंग करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग इसमें ट्रैप हो जाएं और एफआईआई ने जो होल्डिंग इंक्रीज की है उसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ होल्डिंग सेल करके वहां से निकल जाए, ठीक है। तो हमें अभी बच के रहना है। जो लोग नए हैं उनके लिए बात है, जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों का 20 के आसपास बाइंग है, किसी लोगों का 12 पे बाइंग है, किन्हीं लोगों ने 40 के आसपास बाइंग किए, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से रखें। और अगर आप डिटेल एनालिसिस आप लोगों ने बोला था
तो मैंने सुजलॉन का डिटेल एनालिसिस करके आपको साथ शेयर कर दिया। आप लोगों को कैसा लगा है डिटेल एनालिसिस, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं और अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चैनल अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। और हमारा अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, डेली मैं रात को 9 PM आता हूँ, जहाँ पे मैं आपका स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन भी लेता हूँ, तो आप हमसे लाइव क्लास में अपना स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू भी करवा सकते हैं। लेकिन पोर्टफोलियो का रिव्यू मैं तभी करूँगा जब लोग कम रहेंगे। अगर ज़्यादा लोग रहेंगे, क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा, तो पोर्टफोलियो का रिव्यू भी हम कर देते हैं जनरली। और आप जुड़िएगा हमारे साथ, ज़रूर कोशिश करें कि आपके पोर्टफोलियो का भी रिलीव कर दें। तो जिन लोगों को भी जुड़ना है तो हमें 9 PM ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके हमारे चैनल पे जा सकते हैं। हमने 1000 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। शॉर्ट्स और लाइव स्ट्रीमिंग को अगर इंक्लूड कर दें तो मोर देन 1000 वीडियो अपलोडेड है। आप जाकर के देखिएगा कि मल्टीबैगर स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि ये स्टॉक जो है बिल्कुल बॉटम के आसपास है। तो आप मेरा एयरटेल, लुपिन, DLF, ये सब HSCL, PNB, ये सब वीडियो देखिएगा, आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि कैसे बॉटम पे स्टॉक को पिक करते हैं। तो आज का थोड़ा सा लंबा वीडियो बना है, लेकिन आप लोगों को संडे का दिन है तो ज़रूर देखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जितने लोगों से ज़्यादा हो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करने का। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।